खबर छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें कि बिलासपुर से उड़ान शुरू करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिलासपुर से 1 मार्च से फ्लाइट शुरू करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि जनवरी के पहले सप्ताह में चकबरभाटा एयरपोर्ट का निरीक्षण करने आए एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग के सीएमडी संजय मंडाविया और सीईओ श्रीनिवास राव ने कहा था कि एजेंसियों को अनुमति मिलने के बाद उड़ान करने में 770 दिन लग जाएंगे। डीसीजीए ने 27 जनवरी को बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट को मिले आपको बता दें कि 2 सी लाइसेंस को 3 सी लाइसेंस में अपडेट कर दिया था। इसके बाद यहां से 72 या 78 सीटर फ्लाइट शुरू होने का रास्ता अब साफ हो गया था। 3 सी लाइसेंस की घोषणा होने के बाद से ही फ्लाइट शुरू होने की तारीख का इंतजार किया जा रहा था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने पूर्व में ही बिलासपुर भोपाल, बिलासपुर प्रयागराज और बिलासपुर जबलपुर फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर से दिल्ली फ्लाइट शुरू करने पर भी सहमति दे दी है। चलिए आप खबर बेमेतरा से। बेमेतरा के गुरु सिंह सभा भवन में जिला कांग्रेस के जरिए खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में विधायक आशीष छाबड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान खिलाड़ियों को अवार्डों से सम्मानित किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं समारोह की। तो वही जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान के निर्देश पर नायब तहसीलदार सीता शुक्ला ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान महामाया उपभोक्ता भंडार पर छापा मारा, जहां पूछताछ के दौरान दुकानदार के पास से कोई दस्तावेज और राशन कार्ड नहीं प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद नायब तहसीलदार के जरिए दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। दरअसल एसडीएम को सरकारी दुकान से चावल की सप्लाई की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसडीएम ने नायब तहसीलदार को मामले की जानकारी के लिए भेजा था। यहाँ पे मौके में मेरे द्वारा उपस्थिति दी गई। एसडीएम मैडम का निर्देश था कि मौके पे जाके जांच कीजिए। मौके में केवल कुमार अग्रवाल द्वारा अवैध चावल का परिवहन किया जाता है, ऐसी सूचना थी, जो कि मौके पे उपस्थिति में हमने सही पाया। उनके द्वारा मौके पे कुछ भी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए कि वो किस तरीके से चावल लेके जा रहे हैं। पूछने पे जवाब दिया गया कि चावल घर खाने के लिए लेके जा रहे हैं, परंतु कोई भी कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया और ये सही पाया गया है कि अवैध परिवहन किया जा रहा था। हमारे द्वारा प्रकरण बनाकर एसडीएम मैम के पास भेजा जाएगा। शॉप के प्रबंधक जो उपस्थित हुए हैं उनसे इस चीज़ के लिए सवाल जवाब किया जाएगा, उसके उपरांत ही मैं कुछ कह पाऊंगी उनके जवाब के अनुसार। तो वहीं जशपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गांजे के साथ 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक भी बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रायगढ़ प्रवास के दौरान जांजगीर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां रमन सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह ने मानपुर की घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जहां का थाना प्रभारी नक्सलियों के डर से 40 लोगों को नोटिस जारी कर मानपुर छोड़ने के लिए बोले, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी हो सकती है। रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माफिया राज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। पुलिस प्रशासन के हाथ से निकल चुका है। लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं इतनी तेजी से हो रही है, रोज पेपर में आधा पेज रंगा रहता है। एक हत्या नहीं, सामूहिक 3 की हत्याएं एक साथ हो रही है, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। मानपुर की घटना तो हिंदुस्तान का अनूठा उदाहरण है कि पुलिस का अधिकारी, वहाँ का थाना अध्यक्ष 40 लोगों को नोटिस देके मानपुर के लोगों को कहता है कि आप मानपुर छोड़ के कहीं सुरक्षित स्थान में चले जाओ, हमारी जवाबदारी नहीं है, नक्सली आके तुमको मार देंगे। तो बिलासपुर के तेलीपारा रोड पर गजेंद्र प्लाजा में आज भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन नहीं किया जा सका है।
तो वहीं बिलासपुर के पंचपेड़ी में 9 वर्षीय प्रियांशु के अपहरण का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। पुलिस को कन्या छात्रावास में प्रियांशु की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि प्रियांशु के होने वाले जीजा ओम नायक ने ही वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं जांजगीर चांपा में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का आज शुभारंभ हुआ, जहां कलेक्टर यशवंत कुमार ने पहले वैक्सीन लगवाकर टीकाकरण का अभियान की शुरुआत की। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार खुद जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। तस्वीरें उस वक्त की जब जांजगीर चांपा में कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हुआ। कलेक्टर यशवंत कुमार ने लगवाया पहला टीका। तो वहीं कोरिया जिले के जनकपुर भरतपुर तहसील के हरचौका में मवई नदी में चल रहे रेत खनन का विरोध लगातार 2 दिन से जारी है। ग्रामीण पर्यटक स्थल बचाओ का बैनर लेकर सीतामढ़ी के सामने सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वीकृत रेत घाट के सामने सड़क पर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को समझाने के लिए स्थानीय प्रशासन जब पहुंचे तो उन्हें भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीण रेत खनन को बंद कराने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने रेत खनन बंद नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। तो वहीं बेमेतरा में जिला मुख्यालय के बीच से 4 लाइन सड़क का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदार की लापरवाही से निर्माण सड़क पर पानी नहीं डालने से धूल उड़ रही है, जिससे छोटे वाहन, दोपहिया वाहन से आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक धान खरीदी सरकार द्वारा की गई थी, जिसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। बम्पर खरीदी के बाद जहां छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरों में मुस्कुराहट देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर अब सहकारी समिति के उपार्जन केंद्रों और धान खरीदी केंद्रों में उठाव की समस्या बढ़ने लगी है। इसी को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने बड़ी संख्या में बिलासपुर कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द खरीदी किए गए धान को उठाने की मांग की। समिति प्रबंधकों ने बताया कि धान खरीदी के समय सरकार द्वारा अनुबंध किया गया था। समिति कर्मचारी का महासचिव सोमकांत शर्मा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मतलब आज विगत 10 दिन से धान के लिए समाप्त हो चुका है, धान कंप्लीट हो चुका है। उसके बावजूद भी आज तक मतलब धान का जो परिवहन बम्फर में से अधिक है और धान का परिवहन डीओ के द्वारा किया जा रहा है कि अभी मतलब 2-3 माह तक से नहीं होगा। ये तो वहीं बिलासपुर के मोपका धान संग्रहण केंद्र में 15 साल से काम करने वाले मजदूरों को निकाल दिया गया है। अपना गुजर बसर के लिए मोपका धान संग्रहण केंद्रों पर निर्भर रहने वाले सैकड़ों कर्मचारी आज बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अन्याय को बताते हुए कहा कि मोपका धान संग्रहण केंद्र में विगत 15 वर्षों से 300 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन अचानक जारी किए गए फरमान के बाद उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए। दूसरी व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। हम लोग सर धान संग्रहण केंद्र, भंडारण केंद्र मोपका वही के मजदूर हैं। इसी नाम से हम शासन से चाह रहे हैं कि हम मजदूरों का क्या करना है, हमारा पालन पोषण नहीं हो रहा है और हमारे यहाँ धान संग्रहण केंद्र को जानबूझकर प्रभारियों द्वारा, पूरे धान संग्रहण केंद्र पदाधिकारियों द्वारा धान खराब ला करके यहाँ धान मोपका धान संग्रहण केंद्र को बंद कराने के लिए खराब धान को यहाँ लाकर आज खराब धान घोषित करके बोल रहे हैं और आज धान संग्रहण केंद्र को पूरा बंद कराना चाह रहे हैं वो लोग। अब बंद कर दिए हैं। हम पूरे 300 मजदूर वहाँ हेमाल रेजा कुली करके वहाँ पूरे मजदूरी आज 15-16 साल से वहीं
हर साल काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को एक बगैर सूचना के, बगैर कोई आदेश के पूरे सभी 300 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।